हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो मुगल काल से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले सालों में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके कथन अनुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था? निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो निजामुद्दीन अहमद के अनुसार जो है वो जो मुगल हरम है वो सच्चरित्रता का मंडप था। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? मुगल सेना का प्रमुख सेना अध्यक्ष, शाही टकसाल का प्रभारी, खजाने का प्रभारी मंत्री और प्रमुख वेतन अधिकारी। तो मीर बख्शी जो है वो प्रमुख वेतन अधिकारी होता था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, विवाह का पंजीकरण, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष करना। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो अकबर के द्वारा नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, मुगलकालीन भारत में नील का उत्पादन दिल्ली एवं आगरा प्रांतों तक सीमित था। ऑप्शन बी, मदद ए मास अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया। जहांगीर ने अल्तमगा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा आरंभ की। कश्मीर में भू राजस्व निर्धारण की जब्ती प्रणाली को लागू किया गया। तो इसमें से जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन बी, मदद ए मास अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, मासीर ए जहांगीरी, ख्वाजा कामगार गैरत खान, ये सही सुमेलित है। इकबालनामा ए जहांगीरी, मोतमिद खां, ये भी सही है। मासीर ए कामगार साकी मुस्तैद खान, सही सुमेलित है। फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर, ये भी सही सुमेलित है। तो उपयुक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुगलों का बल्क पर अधिकार, माहवारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ, निजाम शाही का अंत, बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगलों की संधि। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है ये माहवारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ, उसके बाद जो है वो निजाम शाही का अंत, तीसरे नंबर पे बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगलों की संधि, और फिर जो है मुगलों का बल्क पर अधिकार। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शहजादे अकबर का दक्कन पलायन, औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय, शाइस्ता खां का चित्तगांग पर अधिकार, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना। तो इसमें जो सबसे पहले घटना हुई थी वो है शाइस्ता खां का चित्तगांग पर अधिकार, उसके बाद जो शहजादे अकबर का दक्कन पलायन, उसके बाद जो है औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा विजय, और फिर गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक का नाम, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। तो ये जो कथन है वो सही कथन है। कारण आर, औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल, ये जो पुस्तक है वो है पर्सी ब्राउन की। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, ये है कैथरीन बी एसर की। द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग जो है वो है मोतीचंद्र की। और मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, ये जो है वो अशोक कुमार दास की है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों के नाम पर विचार कीजिए और सही कालक्रम को दर्शाइए। आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, जहांदार शाह और मोहम्मद शाह। तो इनका सही क्रम जो है वो है, सबसे पहले हैं जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर जो है वो अहमद शाह, और बाद में आलमगीर द्वितीय। तो जो सही क्रम है वो है ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब्दुल रज्जाक जो कि
देवराय द्वितीय के समय में आए थे, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, सीदी अली रईस अकबर के समय में आए थे, और विलियम फिच जो है जो कि जहांगीर के समय में आए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त किया, ये सही कथन है। अकबर ने 1575 में जजिया को पुनः लागू किया, ये भी सही है। अकबर ने 1579-80 में जजिया को पुनः समाप्त किया, ये भी सही है। औरंगजेब ने 1679 में जजिया को पुनः लागू किया, ये भी सही है। ऊपर दिए गए वक्तव्य में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था? तो अबुल हसन, बिशनदास, उस्ताद मंसूर और मनोहर। तो इसमें से वो हैं अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। इन दोनों के विषय में जो है वो जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में जो है उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया? दिमसा, मैती, अहोम, कूच। तो इसमें से जिन पे किया गया वो है अहोम, ऑप्शन 3 अहोम और कूच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अहोम और कूच पर जो है वो मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए गुलशन ए इब्राहिमी, मोहम्मद कासिम फरिश्ता, ये जो है वो सही है। बसातीन उस सलातीन गुलाम मुर्तज़ा, ये भी सही है। फुतुहात ए आदिल शाही फुजूनी, ये भी सही है। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन सक्सेना, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ये जो कथन है वो सही है। कारण आर आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा गया है के शौकीन थे, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है? अमीर खुसरो, इसामी, बदायूनी, शेख अहमद सरहिंदी। तो ये जो कथन है वो है ऑप्शन सी, बदायूनी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? ऑप्शन ए नाजिम, ऑप्शन बी काजी, मीर ए अदल और कोतवाल। तो नाजिम का जो संबंध है वो नगरीय प्रशासन से नहीं था। अगला क्वेश्चन है, आसाम के अहोम राज्य का वर्णन किस मुगल दरबारी इतिहास लेखन में किया गया है? पातशाहनामा, आलमगीरनामा, फुतुहात ए आलमगीरी, मासीर ए आलमगीरी। तो इसका जो वर्णन है वो आलमगीरनामा में किया गया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए मुगलों की मौद्रिक व्यवस्था मुख्यतः चांदी के रुपए पर आधारित थी, ये सही कथन है। ऑप्शन बी बाबर से शाहजहां तक सभी मुगल शासकों को की मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रही, ये भी सही कथन है। मुगल काल में मध्यम वर्ग नहीं था, ये जो कथन है वो सही नहीं है। 1605 से 1658 के काल में मनसब व जागीर व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिकदार था ग्राम पटवारियों का मुखिया, परगना स्तर का सैन्य अधिकारी, परगना का खजांची और व्यापारिक गतिविधियों की देखभाल करने वाला। तो सिकदार जो है वो परगना स्तर का सैन्य अधिकारी था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा, ये सही कथन है। कारण आर, सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए, ये भी जो है वो सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी,
कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की, अजमेर में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की, बिहार में सूफियों के फिरदौसी सिलसिले की, मुल्तान में सूफियों के सोहरावर्दी सिलसिले की। तो शेख नूरुद्दीन ने जो है वो कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की स्थापना की थी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया। राल्फ फिंच, निकोलो कोंटी, ए निकितिन, एफ नूनिज। तो इसमें से ए निकितिन जो है वो उसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र अरबी भाषा में मरून नहर कहलाया? फरगना, खुरासान, ख्वारिज्म, ट्रांस ओक्सियाना। तो इसमें से जो ट्रांस ओक्सियाना है वो मरून कहलाया। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। ये जो कथन है वो सही है। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया। ये भी सही है। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करता था। ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से था। राज्य का राजकीय धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम का सम्मिश्रण, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना, लोगों को एक उत्कृष्ट धर्म देना। तो दीन ए इलाही जो है वो था विश्व समरसता के लिए सिद्धांत को दोहराना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आकलन के अनुसार 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? लगभग 55%, लगभग 65%, लगभग 75% और लगभग 85%। तो उस समय जो है वो लगभग 85% था। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाबरनामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, बाबर के स्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत हैं। ये जो कथन है वो सही कथन है। इसमें वर्णित घटनाएं काल कर्मानुसार नहीं दी गई हैं। ये कथन सही नहीं है। बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है। ये सही है। ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गई हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है, प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। अभिकथन ए, प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। ये सही कथन है। तर्क आर, कुछ मनसबदारों को नकद अदायगी की जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं। ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की आर जो है वो सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत के राजपूत राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर बताएं। ऑप्शन ए, बंदोगढ़ पर बघेलाओं का शासन था। ये सही कथन है। इलाहाबाद सूबे में धंधेरा एक राजपूत रियासत थी। ये भी सही है। ओरछा उत्तर और दक्षिण के संपर्क मार्ग पर स्थित था। ये भी सही है। ओरछा बुंदेला राजपूतों के कब्जे में था। ये भी सही है। तो ऑप्शन ई जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर के समय में जो है वो आरंभ हुए थे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे? अब्दुल रहीम खान खाना, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, सादुल्ला खां। तो राजा मान सिंह जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में अर्थ है? ऑप्शन ए, मुख्य प्रवेश द्वार अथवा उच्च प्रवेश द्वार। तहखाने का अवतल तत्व जो प्राय मेहराबदार होता है। कोनों सहित वर्गाकार अथवा आयताकार के रूप में सविन्यास, किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना। तो ईवान का जो अर्थ था वो था किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जहांगीर के समय में जो है वो पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन है, दू अस्पा सिंह अस्पा को मुगल मनसबदारी व्यवस्था में किसने प्रारंभ किया?
बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जहांगीर ने जो है वो प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का प्रयोग उत्तरी भारत में अकबर के समय प्रारंभ हुआ एवं व्यापक प्रयोग हुआ, इस पर किस शासक द्वारा प्रतिबंध लगाया गया? बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगजेब। तो बादशाह जहांगीर ने जो है वो तंबाकू के प्रयोग पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मार्को पोलो पुर्तगाली, यही जो है वो सही सुमेलित नहीं है। पेट्रो डेला वेले इतालवी, ये सही है। विलियम हॉकिंस अंग्रेज, ये भी सही है। बर्नियर फ्रांसीसी, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ मुद्रा परिवर्तक है? ऑप्शन ए इजारेदार, पटेल, सर्राफ और वजहदार। तो मुद्रा का परिवर्तक जो है वो है सर्राफ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने बूढ़ी औरतों के नौजवानों से विवाह को अस्वीकृत करते हुए कहा यह सभी प्रकार की शालीनता के विरुद्ध है? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो अकबर के द्वारा जो है वो ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, शहजादा दारा शिकोह अपने किस रचना में इस्लामी सूफी अवधारणाओं की तुलना हिंदू दार्शनिक दृष्टिकोण से करता है? ऑप्शन ए सकीनात उल ओलिया, कवायद ए सल्तनत ए शाहजहां, मज्म उल बहरीन, शाहनामा ए मुनव्वर कलाम। तो दारा शिकोह जो है मज्म उल बहरीन में जो है वो ऑप्शन सी मज्म उल बहरीन में जो है वो सूफी अवधारणाओं की तुलना हिंदू दार्शनिक दृष्टिकोण से करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में कारतज से तात्पर्य था? ऑप्शन ए आंतरिक व्यापार के लिए इलबरी परमिट, समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगाली परमिट, समुद्री व्यापार के लिए डच परमिट, आंतरिक व्यापार के लिए मुगल परमिट। जो कारतज जो थे वो थे समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगाली परमिट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन हैं, प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, जहाँ तक शिक्षा की प्रगति का संबंध था अकबर केवल मकतबों और मदरसों के गुणन से संतुष्ट न था, ये सही कथन है। तर्क आर, अकबर ने शैक्षिक संस्थाओं के पाठ्यक्रम को पूर्णतया संशोधित किया, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, राजपूतों ने भारी संख्या में अकबर के तौहीद ए इलाही को अपनाया, ये जो कथन है वो गलत है। तर्क आर, अकबर का राजपूतों के साथ समझौता एक राजनीतिक स्थिति के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में यह हिंदू मुस्लिम के बीच घनिष्ठ संबंधों के रूप में विकसित हुआ, ये सही कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निजामुद्दीन अहमद तबगात-ए अकबरी, ये सही सुमेलित है। अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखब उल तवारिख, ये भी सही है। खफी खां मुंतखब उल लुबाब, ये भी सही है। अब्दुल रहीम बादशाहनामा, ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहुपत्नी विवाह की प्रथा को अस्वीकृत करते हुए कहा था कि यह पुरुष के स्वास्थ्य का विनाश करता है? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर ने जो है वो ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, पित्रा-द्युरा एक सजावटी शैली को मुगल वास्तुकला में किसके राज्यकाल में अपनाया गया? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जहांगीर के समय में जो है वो पित्रा-द्युरा को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एब्बा कोच मुगल आर्किटेक्चर, ये सही सुमेलित है। जॉन एफ रिचर्ड्स द मुगल एम्पायर, ये भी सही है। आंद्रे विंक द हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आर नाथ द इमोर्टल ताजमहल द इवोल्यूशन ऑफ द टॉम इन मुगल आर्किटेक्चर, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, 17वीं शताब्दी के दौरान गंगा के मैदान के प्रांतों में जब्ती के रूप में वर्गीकृत भूमि में काफ़ी वृद्धि दर्शाई, ये सही कथन है।
जब्ती के विस्तार से गांव के विशिष्ट वर्ग से प्रशासन का सीधे से व्यवहार क्षमता में वृद्धि हुई, ये भी सही है। नापित क्षेत्र में धीरे धीरे वृद्धि होने से मुगल राज्य को देश में बढ़ते हुए कृषि उत्पादन की प्रगति बनाए रखने में सहायता मिली, ये भी सही है। किसान गन्ना या कपास जैसी मूल्यवान नकदी फसलों की खेती अधिक करने लगे, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ जो हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।